अमेरिका का राष्ट्रपति है जो डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पिछले हफ्ते भारत से इंपोर्ट करने वाली वस्तुओं पर जो 25% टैरिफ की घोषणा करके भारत के आयातों को निशाना बनाया है और वो 7 अगस्त से लागू होने वाला है। साथ ही रूस देश के साथ संबंध रखने पर पेनल्टी भी अलग ही लगाया है। इतना ही नहीं, जो भी उसे देश के साथ कच्चे तेल का आयात करेगा उसे पर भी एक अलग पेनल्टी लगाने का सभी देशों को धमकी दे रहे हैं। उनका यह दावा है कि यह देश यूक्रेन पर रूस के निरंतर हमलों को सीधे तौर पे वित्तदोषित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पर डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जुलाई 2025 को रूस को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने और शांति समझौता करने पर 50 दिन का समय भी दिया है और ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर युद्ध बंद नहीं किया तो जो भी देश रूस से कच्चे तेल खरीद रहे उसे पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। 29 जुलाई को ट्रंप ने यह समय सीमा घटाकर 10-12 दिन कर दिए है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार चीन को भी चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी खरीदारी जारी रखी तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। भारत रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों में से एक है। 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत और उसके बाद रूसी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भारत के कुल कच्चे पेट्रोलियम आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2018-2022 के दौरान केवल 1.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 19.3% और वित्त वर्ष 2024-2025 में 33-35% हो गई। रियायती रूसी तेल ने उन अवधियों के दौरान कीमतों को स्थिर करने में भी मदद की है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर $135 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। जेएम फाइनेंशियल के विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम संभवतः अमेरिका की एक व्यापक वार्ता रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य रूस पर यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए दबाव डालना है। उन्होंने आगे कहा कि रूसी कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय कमी से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर ब्याज अमेरिका द्वारा द्वितीयक शुल्क और दंड की धमकी के कारण भारतीय रिफाइनर रूस से कच्चे तेल की खरीद पर सरकारी मार्गदर्शन लेने के लिए प्रेरित हुए हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकारी रिफाइनरियों ने पिछले हफ्ते रूस से तेल की खरीद रोक दी थी क्योंकि छूट और प्रतिबंधों का जोखिम कम हो रहा था और टैंकर भारत के पश्चिमी तट पर निष्क्रिय पड़े थे। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऊर्जा आयात बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है, अमेरिकी दबाव से नहीं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर सकता है। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि रिफाइनरियां कीमत, कच्चे तेल के ग्रेड और आर्थिक कारकों के आधार पर आयात जारी रखेंगी।